कि बोरवेल में फंसे राहुल के अब बेहद करीब पहुंच गई है रेस्क्यू टीम। किसी भी वक्त राहुल को अब बाहर निकाला जा सकता है। सुरंग में सावधानी से मिट्टी हटाने में जवान वहां के जुट गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया गया है। राहुल को टनल से निकालकर अपोलो अस्पताल में ले जाया जाएगा। करीब 88 घंटे से ज्यादा का समय अब बीत चुका है। ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम भूपेश बघेल भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से भी बातें की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल सारी अपडेट्स ले रहे हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। सिर्फ IBC 24 पर राहुल के रेस्क्यू की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ IBC 24 पर देखिए पल पल का अपडेट। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अब मौके पर तैनात है कि जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाएगा उन्हें सीधे ही अपोलो हॉस्पिटल लेकर जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, राहुल किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है। टनल बनाने का काम जो था वो पूरा कर लिया गया। अब सुरंग बनानी, सुरंग में भी काफी करीब पहुंच गए। अब राहुल को कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ते हैं जितेंद्र से, ग्राउंड जीरो पे जो जांजगीर में मौजूद है। जितेंद्र, फिलहाल ताजा क्या अपडेट है, क्योंकि कितने करीब अब राहुल के पहुंच गए हैं और कितना टाइम और लग सकता है? बस देखिए 88 घंटे करीब यहाँ पर बीत गए हैं। राहुल का जो संघर्ष है लगातार जारी है। रेस्क्यू टीमों का जो संघर्ष है लगातार जारी है। और हम IBC 24 यहाँ पर शुरू दिन से ही ये दिखाते आ रहा है। लगातार पर्पल के अपडेट जो है वो अपने दर्शकों तक रखते आ रहा है। अभी जो ताज़ा अपडेट यहाँ पर राहुल को लेकर है, जो रेस्क्यू टीमें हैं जो टनल के भीतर यहाँ पर काम कर रही हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राहुल के करीब हैं। लेकिन अभी भी अगर कहें तो थोड़ा वक्त यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि अभी भी टनल के भीतर यहाँ पर जो काम है वो जारी है। हम सीधी तस्वीर के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। इसके साथ ही हम जानकारी भी देते चलेंगे, क्योंकि ये तस्वीर भी बहुत ज़रूरी है। दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से राहुल को बचाने के लिए यहाँ पर जो टीमें हैं वो संघर्ष कर रही हैं। लगातार जो टीमों का संघर्ष है यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं ये 60 फीट का एक गहरा यहाँ पर एक जो पैरेलल गड्ढा तैयार किया गया था ठीक बोरवेल के बगल में, ताकि राहुल का रेस्क्यू किया जा सके। इस पैरेलल गड्ढे के गहराई में अगर बात करें तो एक टनल का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। लगभग 10 फीट का ये टनल है। इसका जो काम है हालांकि वो काम अंतिम चरण में है, अंतिम दौर में है। महज अगर बात करें तो कुछ फीट की दूरी पर ही यहाँ पर राहुल मौजूद है, जहाँ पर टीमें जहाँ तक पहुँच चुकी हैं। माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द यहाँ पर राहुल का जो रेस्क्यू है वो कर लिया जाएगा। हालांकि अभी भी जो स्थिति है, समय बताना अभी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर समय स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा सकता कि कितना वक्त आखिर यहाँ पर राहुल के रेस्क्यू में लगेगा। लेकिन ये ज़रूर साफ है कि जो रेस्क्यू में जो टीमें लगी हुई हैं वो यहाँ पर राहुल के करीब पहुँच गई हैं। और अभी जिस तरह से जानकारी हमारे पास निकल कर सामने आई है, आखिरी जो चट्टान एक जो अभी राहुल के रेस्क्यू के दौरान पड़ा है उसको यहाँ पर ब्रेक करने की जो कवायद है वो की जा रही है। जो चट्टान है इसको यहाँ पर तोड़ा जाएगा, जिसके बाद सीधे तौर पर जो रेस्क्यू टीम है वो राहुल तक पहुँचेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सब बैकअप पार्टियां हैं, क्योंकि कुछ जवान जो हैं अभी टनल के भीतर हैं। टनल से जरूर अभी आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ धूल का गुबार यहाँ पर दिख रहा होगा। दरअसल अंदर में जो स्टोन है इसकी यहाँ पर कटिंग की जा रही है, जिसके कारण ये जो धूल का गुबार नज़र आ रहा होगा। दरअसल ये फ्लाई ऐश है जो यहाँ पर चट्टान को काटने के बाद अगर कहें तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, क्योंकि टीमें जो हैं लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। और जिस तरह से अभी जानकारी सामने आई है, क्योंकि राहुल के बहुत करीब पहुँच गए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा का ख्याल रखा जाना है। लिहाजा हैवी मशीनरी का उपयोग जो है अब चट्टान की कटिंग में नहीं किया जा। मैनुअल मोड पे अगर कहें तो 2 जवान, क्योंकि जगह भी वहाँ पर सकरा होता है टनल के भीतर, ऐसे में 2 जवान वहाँ पर पत्थर की कटिंग का जो काम है वो कर रहे हैं। बैकअप पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जवान जिस तरह से 2 जवान यहाँ पर अंदर में कटिंग करते हैं, उसके कुछ देर बाद बैकअप पार्टी है वो अंदर जाती है। इस तरह से अगर बात करें तो एक के बाद एक जो जवान यहाँ पर लगे हुए हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जल्द जो रास्ते में एक जो पत्थर आया है, बड़ा चट्टान आया है, उसको किसी भी तरीके से ब्रेक किया जाए, उसको तोड़ा जाए, जिसके बाद सीधे तौर पर राहुल तक जो पहुंच है यहाँ पर बनेगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो SDRF और NDRF की जो टीमें हैं, पुलिस के जवान हैं, लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष बीते शुक्रवार से यहाँ पर जारी है। लगभग 88 घंटा का समय बीत गया है। 5 दिन यहाँ पर बीत गए हैं। आज रेस्क्यू का अगर बात करें तो ये 5वां दिन है जब यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। इन 5 दिनों में यहाँ पर चूंकि IBC 24 लगातार बीते 5 दिन से यहाँ पर डटा हुआ है और लगातार पल पल के जो अपडेट हैं वो दर्शकों तक पहुँचा रहा है। यहाँ के जो
ताजा फुटेज है वो दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और हमने देखा है बिल्कुल देखा जा सकता है कि काफी लंबा समय बीत गया है, 88 घंटे हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तमाम टीम वहां पे मौजूद है, जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं। बस राहुल अपना हौसला ऐसे ही बनाए रखे और जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। बड़ी खबर आपको जांजगीर से बता दें, बोरवेल में गिरे राहुल के करीब पहुंच चुकी है रेस्क्यू टीम और फिलहाल मशीन से ड्रिल किया जा रहा है। कुछ चट्टानों को काटकर अब वहां पर वाइब्रेटर चलाया जाएगा। सुरंग में सावधानी से जवान जुटे हुए हैं ताकि वो वहां से मलबा हटा सके। अपोलो अस्पताल बिलासपुर तक ग्रीन कॉरिडोर भी बना लिया गया है। इसके निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिए थे। आपको बता दें, राहुल को टनल से निकालकर सीधे अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा और करीब 90 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम भूपेश बघेल भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो कॉल के जरिए सीएम भूपेश बघेल पल पल की अपडेट ले रहे हैं और इसके साथ आईबीसी 24 पर राहुल की रेस्क्यू की सबसे पहले सबसे ताजा तस्वीर आपके स्क्रीन पर। सिर्फ आईबीसी 24 पर आप देखिए पल पल की अपडेट और उसके साथ आपको यह भी जानकारी दे देखिए जिस तरह से आईबीसी 24 की टीम शुक्रवार रात से ही वहां पर तैनात है, पल पल की अपडेट आपको दे रही है। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग भी वहां पर मोर्चा संभाले हुए है। एक बाकायदा स्वास्थ्य टीम की वहां पर तैनाती की गई है जो राहुल की हेल्थ की मॉनिटरिंग कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें आप आईबीसी 24 पर देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। 90 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। आप देखिए किस तरह से फिलहाल ये जो ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से एक और मशीन को अंदर तक पहुंचाया गया है और अभी बताया जा रहा है कि यहां पर ड्रिल किया जा रहा है। कुछ चट्टानों को काटकर वाइब्रेट कराया जाएगा ताकि वो जो चट्टाने हैं वो बाहर निकाली जा सके। और बताया जा रहा है कि सिर्फ एक चट्टान की दूरी है राहुल और रेस्क्यू टीम के बीच और उसके बाद कभी भी सुखद तस्वीरें, कभी भी अच्छी खबर, गुड न्यूज आईबीसी 24 के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसके साथ आपसे ये अपील कि दुआओं का दौर बंद ना करें, प्रार्थनाएं लगातार करते रहिए क्योंकि तमाम तरह की बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जिस तरह से प्रेयर कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, उसका ये असर है कि राहुल लगातार रिस्पॉन्स कर रहा है और रेस्क्यू टीम भी जी जान से जुटी हुई है, युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है लगातार शुक्रवार शाम से कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ आईबीसी 24 पर आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी स्क्रीन भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक टाइमर भी हमने आपके सामने पेश किया हुआ है। इस टाइमर के जरिए पल पल हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बीते 90 घंटों से जैसे जैसे रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है वैसे वैसे आईबीसी 24 भी आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं जितेंद्र का। इस वक्त जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर और आपको यह भी जानकारी दे दें कि जितेंद्र शुक्रवार रात से ही ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं और पल पल की अपडेट सबसे पहले ताजा तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं जितेंद्र वहां पर। और एक वही सवाल सब यही जानना चाहते हैं कि और कितना वक्त राहुल कब हमारे सामने होगा। बिल्कुल, देखिए सबको राहुल के यहाँ पर एक आखिरी अभी जिस तरह से लगातार यहाँ पर कवायद चल रही है, सबको इंतजार है कि राहुल का कब यहाँ पर रेस्क्यू किया जाता है क्योंकि लगातार जो तमाम टीमें हैं वो प्रयास कर रही हैं यहाँ पर राहुल को सुरक्षित बाहर निकालने की। बीते 88 घंटे से अगर बात करें तो राहुल यहाँ पर गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है और आज 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है जब राहुल को यहाँ पर बचाने की जो कवायद है वो की जा रही है। दरअसल देखिए अब जो पूरी कवायद है वो यहाँ पर टनल का जो काम है उसको यहाँ पर अंतिम रूप देने का है क्योंकि लगातार टनल के जरिए ही यहाँ पर राहुल को बाहर लाया जाना है। जिस तरह से यहाँ पर प्लान तैयार किया गया था, प्लान ए, बी और सी, बी और सी पर उतना ज्यादा फोकस यहाँ पर प्रशासन ने नहीं किया क्योंकि उस पर जो सफलता सतीत थी वो नहीं मिल सक रही थी, जिसके बाद प्लान ए पर ही पूरा फोकस यहाँ पर प्रशासन ने किया और प्लान ए के तहत जिस तरह से एक पैरेलल गड्ढा यहाँ पर बोर के समकक्ष कहे तो समानांतर यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि उस गहराई के नीचे ही पहुंचकर यहाँ पर टनल के माध्यम से राहुल तक पहुंचा जा सके और राहुल का रेस्क्यू किया जा सके। तो इसको लेकर ही कहें तो अभी यहाँ पर जो कवायद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जो टनल का काम है वो अपने अंतिम दौर में है। अगर ये कहें तो केवल एक चट्टान ही की दूरी जो है यहाँ पर बची हुई है। जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, एक चट्टान की दूरी यहाँ पर शेष है, जिसके बाद अगर कहें यहाँ पर तो जो रेस्क्यू टीम है वो सीधे तौर पर यहाँ पर राहुल के पास होगा। और कुछ अभी हम कोशिश करेंगे आपको सीधी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाएं क्योंकि जिस तरह से स्थिति है लगातार आईबीसी 24 भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि दर्शकों तक तमाम जो
अपडेट है उसको रख सके, उसको दिखा सके। और इसको लेकर IBC 24 बीते 5 दिन से, बीते 88 घंटे से यहाँ पर लगातार डटा हुआ है और दर्शकों तक यहाँ के पल पल के जो अपडेट है वो पहुंचा रहा है। अभी फिलहाल जिस तरह से हम स्थिति यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार फिर यहाँ पर जो जवानों की जो टीम है उनका एक चैन यहाँ पर बनाया गया है और टनल के भीतर से यहाँ पर मलबा अभी निकाला जा रहा है। मलबा निकालने का जो काम है वो यहाँ पर अंतिम चरण में है, जिसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पर जो टीमें हैं वो अंदर जाएंगी और उसके बाद फिर यहाँ पर जिस तरह से टीमों का प्रयास है। जितेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और वहां पर राहुल भी संघर्ष कर रहा है। राहुल को लेकर के कुछ अपडेट जितेंद्र आपके पास, क्या उससे कम्युनिकेट किया गया? या क्योंकि जैसा कि आपने बताया था कि कल सुबह 9 बजे के बाद वो खाना नहीं खा रहा था, कुछ भी उसको दिया जा रहा था, उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसको लेकर के अभी कैसा, वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है? क्या उसके बारे में आपके पास कोई ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल राहुल का स्वास्थ्य यहाँ पर बिगड़ा है, राहुल कल के बाद से अगर कहें तो थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। लगातार उसकी जिस तरह से हलचल पहले यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर परिवर्तन आया है। और कल जिस तरह से देखा गया, राहुल ने सुबह जिस तरह से यहाँ पर केला खाया था, उसके बाद से अगर कहें तो राहुल ने कुछ नहीं खाया है और उसकी वजह से भी अगर कहें तो लगातार अब यहाँ पर राहुल का जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर भी, क्योंकि 88 घंटा का समय बहुत लंबा वक्त होता है और ऐसे में अगर कोई 10 वर्ष का मासूम जो है, बालक जो है, वो अगर 60 फीट की गहराई में फंसा हो तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि उसके स्वास्थ्य पर उसका कैसा असर पड़ेगा। तो राहुल भी यहाँ पर निश्चित तौर पर उसके स्वास्थ्य पर इसका असर अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है। हालांकि उसके बावजूद अगर कहें तो राहुल का जो साहस है, राहुल का जो मनोबल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ यहाँ पर देखा गया है। शुरू से ही हमने यहाँ पर देखा है जिस तरह से राहुल पर निगरानी यहाँ पर रखा जा रहा था, लगातार उसका हलचल जो है वो बना हुआ था। राहुल लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था और कैमरे में भी लगातार उसका जो हलचल है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता रहा था। लेकिन कल जिस तरह से एक बार स्थिति बनी थी, कल के बाद राहुल थोड़ा सा वीक हुआ है और कल जिस तरह से फुटेज सामने आया था, राहुल एक करवट ही यहाँ पर सोया हुआ था, बहुत ज़्यादा हलचल बिल्कुल राहुल के में नहीं दिख रही थी। लेकिन आज सुबह की कोई तस्वीर सामने आ पाई है क्या? क्योंकि आप ये भी बता रहे हैं कि लगातार विशेष कैमरे के जरिए उस पर भी निगरानी रखी जा रही है, तो आज सुबह की कोई तस्वीर आपने देखी हो या फिर विशेष कैमरे से उस पर निगरानी रखी गई, कोई आज सुबह की तस्वीर आई है क्या सामने? हो गया चल रहा है, करेक्ट है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब जिस तरह से टनल का काम चल रहा है उसकी वजह से अगर हम कहें तो ऊपर का जो हिस्सा है, अभी हम कैमरा पर्सन से कहेंगे सतीश जी थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा दिखाइएगा यहाँ पर, क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा जहाँ पर टेंट लगा हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं ऐसी जगह पर हमने यहाँ पर खड़े हैं ताकि दोनों चीज़ों को हम एक साथ दिखा सके। देखिए ऊपर का जो हिस्सा टेंट है, यहाँ पर जो बोरवेल है जहाँ से राहुल नीचे गिरा था, दरअसल अभी जिस तरह से नीचे में टनल का काम चल रहा है उसकी वजह से ऊपर से अगर कहें तो वहाँ लोगों को हटा दिया गया है। केवल वहाँ पर अभी SDRF के जो गिने चुने जवान आपको नजर आ रहे होंगे, 2-3 जवान वहां पर नजर आ रहे हैं, वही वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम जो वहां पर फंक्शन, जिस तरह से कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, वो लगातार फंक्शन जरूर कर रहा है। लेकिन अभी अगर कहें तो फुटेज अभी फिलहाल सार्वजनिक तौर पर अगर कहें तो वो बाहर नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से कलेक्टर ने सुबह जानकारी दी है, एक राहत की बात है कि कल जिस तरह से यहाँ पर राहुल थोड़ा सा कमजोर पड़ा था, आज एक बार फिर राहुल यहाँ पर उसके हलचल दिखी है, राहुल की हलचल दिखी है। ऐसे में प्रशासन मान के चल रहा है कि जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए जो टेंट आपको लगा हुआ नजर आ रहा है और वहां पर कुछ आप देख सकते हैं कि अधिकारी बैठे हुए हैं, SDRF NDRF के ये जो पूरी टीम है वो वहां पर तैनात है। तो यही वो हिस्सा है जो आप देख सकते हैं कि जो कुछ यहाँ पे टीम है घेर करके बैठी है और वहीं पर वो बोरवेल है जहां के अंदर राहुल जहां पर फंसा हुआ है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं वहां पर एक और अधिकारी बैठे हुए हैं, वो वहां से कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। यही वो हिस्सा है जहां पर इस वक्त राहुल फंसा हुआ है। और उसके साथ ही आप देखिए बाजू में एक और जो बड़ा गड्ढा खोदा गया है, वहां पर अभी टनल बनाने का काम किया जा रहा है। जितेंद्र आगे आपसे ये समझना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग लगातार वहां पर एक टीम की तैनाती किए हुए है और एक टीम वहां पर भी है जो उसके हेल्थ का मॉनिटर कर रही है। तो जैसा कि आपने बताया था कि जाहिर सी बात है वो लगातार संघर्ष कर रहा है। एक छोटे से गड्ढे में, सकरे से गड्ढे में फंसा होना कितना दुखदाई होगा, पीड़ादायक होगा, ये शायद कोई उसको अभी भाप ना पाए। लेकिन इसके बाद कुछ क्या स्वास्थ्य विभाग कदम उठा रहा है, स्वास्थ्य टीम जो वहां पर तैनात है, कि किस तरह से उसका हेल्थ डिग्रेड ना करे, उसको दवाइयां पहुंचाई जाए या फिर कुछ इस तरह का सप्लीमेंट दिया जाए, क्या इसकी भी कुछ तैयारी है?
बिल्कुल, देखिए लगातार, क्योंकि जिस तरह से उसका स्वास्थ्य यहाँ पर गिर रहा है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी कवायद है कि उसको कुछ दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए, उसको दवाइयाँ दी जाए। इसके लिए लगातार जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अगर उसको जूस प्रोवाइड किया जाता है तो जूस में यहाँ पर दवाई डालकर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी देखा है जूस के डब्बे में ORS का घोल यहाँ पर लगातार जो है राहुल को उपलब्ध कराया जा रहा था। इसी के तरीके से अगर बात करें तो केला, फल जो भी राहुल खाना चाहता है, और कई बार हमने ये देखा भी है कि राहुल ने कई बार डिमांड भी किया है कि वो केला खाना चाहता है, केला उसको पसंद है, इसलिए शुरू से ही जो टीम थी वो लगातार यहाँ पर राहुल को केला खिला रही थी। हालांकि उसके बाद भी देखने में आया था जिस तरह से ORS घोल हो वो भी यहाँ पर राहुल को दिया गया। और एक तस्वीर यहाँ पर हम आपको सीधी तौर पर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन से करीब 3-4 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़े हुए हैं। मतलब साफ है कि अगर राहुल रेस्क्यू कर उसको राहुल को बाहर लाया जाता है, उसके बाद तमाम जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, एम्बुलेंस है, ये यहाँ पर राहुल को यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगी। सबसे पहले प्राथमिक उपचार यहाँ पर अगर कहें तो राहुल का यहीं पर होगा, इस एम्बुलेंस में होगा, क्योंकि तमाम सुविधाएं जो हैं इस एम्बुलेंस में जुटा ली गई हैं ताकि राहुल को जैसे ही रेस्क्यू कर बाहर लाया जाए उसके बाद प्राथमिक तौर पर उसको जो उपचार देना है वो यहाँ पर दिया जा सके। तमाम जो एम्बुलेंस है, इधर देखेंगे एक एम्बुलेंस और खड़ी है, शायद इसी एम्बुलेंस पर राहुल को यहाँ पर लेकर जाया जाना है, क्योंकि अगर हम कहें तो टनल से सीधे पहले नंबर पर कहें तो ये एम्बुलेंस सामने खड़ी हुई एक नजर आ रही होगी। टीम भी लगातार मुस्तैद है और इसके साथ NDRF, SDRF की टीम, सेना की टीम भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द राहुल को वापस लाया जाए, सकुशल उसकी वापसी हो। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि रेस्क्यू टीम बेहद करीब पहुंची हुई, जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे कि रास्ते में, टनल के रास्ते में एक चट्टान फंसा हुआ है और उस चट्टान के इस पार रेस्क्यू टीम है तो उस पार राहुल है, यानी कि सिर्फ एक चट्टान की दूरी है। सबकी यही कामना, यही उम्मीद कि जल्द से जल्द उस चट्टान को तोड़ा जाए, जिसे अभी फिलहाल ड्रिल किया जा रहा है, और उसको हटाने के बाद राहुल की सकुशल वापसी हो। आप नजर बना के रखिएगा जितेंद्र, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बोरवेल में गिरे राहुल के बहुत करीब अब रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और किसी भी पल वो गुड न्यूज आपको मिल सकती है। फिलहाल अगर अभी के अपडेट आपको बताएं तो मशीन से ड्रिल किया जा रहा है, कुछ चट्टानें जरूर रास्ते में आई हैं जिन्हें काट कर वाइब्रेटर यहां पर चलाया जाएगा, जिसके बाद सुरंग में सावधानी से मलबा हटाया जाएगा और इस कार्य में लगातार जवान जो है वो जुटे हुए हैं। साथ ही आपको यह भी अपडेट दे दें कि अपोलो अस्पताल बिलासपुर तक के लिए, जांजगीर से लेकर वहां तक के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और जैसे ही राहुल को वहां पर से रेस्क्यू किया जाएगा, सबसे पहले इस ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए उसे अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप देखिए किस तरह से अब 91 घंटा भी शुरू होने वाला है। रचना, 90 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, नॉन स्टॉप काम किया जा रहा है और सीएम भूपेश बघेल भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो कॉल के जरिए पल पल की अपडेट सीएम भूपेश बघेल ले रहे हैं और सिर्फ IBC 24 पर राहुल के रेस्क्यू की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिर्फ IBC 24 पर आप देखिए पल पल की अपडेट। शुक्रवार शाम जब यह हादसा हुआ तब से ही ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भी तैनात है और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन और उसके साथ सबसे बड़ी कवरेज आप IBC 24 पर देख रहे हैं। देखिए जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं यही वो टनल है जिस टनल के से होते हुए जो जवान है वो राहुल तक पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि इसी टनल में बीच में कहीं पर एक बड़ा पत्थर है और अब उस पत्थर को धीरे धीरे काटने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार दर्शकों के मन में भी आकांक्षा यही सवाल है कि आखिर अब और कितना इंतजार, क्योंकि परिजन भी लगातार इंतजार कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के तमाम जनता है उनको भी इसी चीज का इंतजार है। अभी तो रिस्पांस कर रहा है, स्थिति उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही है। जैसे बात वगैरह कर रहे हैं उससे तो वो अपने साइड से हाँ हूँ कर रहा है, जगा हुआ है, मूवमेंट में थोड़ी सी कमी है, बाकी ठीक है। डॉक्टर साहब एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, राहुल की तबीयत कैसी है, क्या उसको चोट लगे हैं, कुछ उसको ऐसा लग रहा है कि कोई संक्रमण उस पर फैल रहा है, एग्जैक्ट स्थिति भी बताइए, क्या कुछ स्थिति है, दर्शक जानना चाहते हैं। दवाई जो है उसको दिया गया, क्या उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कल से बताया जा रहा है कि कल से उसने कुछ नहीं खाया है, की वजह से जो है उसी से चलाया जा रहा है और उसे दवा दी जा रही थी और अभी क्या है वो थोड़ा सा उल्टा दिशा में हो गया है, जो जिस साइड से सुरंग बनी हुई है ना उसे उल्टी दिशा में है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब मेडिसिन वगैरह अभी देने में परेशानी हो रही है। बाकी वो बच्चा भी ठीक है और जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो हम जैसे विजिट करेंगे उस स्थिति में कंफर्म बता पाएंगे कि उसकी स्थिति क्या है। कल की स्थिति में क्या उसको कोई दवाई दी गई, क्योंकि कल से वो उसकी तबीयत जो है थोड़ी नासाज लग रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उसकी नहीं दिख रही है, कल की स्थिति में कोई दवाई दी गई क्या? उसे दवाई देने की कोशिश की गई थी, उसमें दवा नहीं दे पाया और स्थिति अभी जब कल थी उससे थोड़ी सी ठीक लग रही है। अभी आखिरी बार खाना कहाँ पर राहुल को दिया गया? कोई डाइट अभी लिया क्या राहुल ने? कोई डाइट राहुल ने आज उसे भी देने का प्रयास किया गया था,
पर अभी वो नहीं ले पाया उस चीज़ को। और स्थिति वैसे ज़्यादा ख़राब नहीं है उसकी। रेस्क्यू टीम कहाँ तक पहुँची अभी? ये तो वही बता पाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, चूंकि लंबा समय हो गया है, लगभग 90 घंटे बीत गए हैं और जिस तरह से स्थिति वहाँ है, पानी है, कीचड़ है, लंबे समय से राहुल उसमें है, किस तरह से स्थिति, क्या कुछ उस पर चोट भी इसके निशान है, क्या संक्रमण कुछ फैल रहा है, इन्फेक्शन कुछ खतरा है, क्या क्या स्थिति लगती है आपको? संभावना हो सकती है इसकी, बाकी अभी जब तक थोड़ा सा क्लियर करेंगे उसको। की संभावनाएं स्किन में इन्फेक्शन की संभावना हो सकती है, पर जैसे बाहर आएगा ना तो हम उसे जांच करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर बीएमओ जिस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि लगातार उसके स्वास्थ्य को लेकर निगरानी जरूर यहाँ पर रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल का जो स्वास्थ्य है लगातार यहाँ पर गिरता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है लगातार उस पर निगरानी भी रख रही है। चलो, तो लगातार जितेंद्र थवाई जो है वो ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और किस तरह से बीएमओ ने राहुल के स्वास्थ्य की जानकारी दी वो भी हमने आपको सुनाया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई बने हुए हैं। जितेंद्र, आपने बीएमओ से बात की, राहुल की सेहत के बारे में उन्होंने तमाम अपडेट दी जो हमने दर्शकों को भी सुनाया। इसके इतर कोई और अपडेट आपके पास जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं इस वक्त? देखिए, अब सीधे तौर पर अगर कहें तो एक इंतजार जो है वो लंबा होता जा रहा है। 90 घंटे का समय बहुत होता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बालक राहुल यहाँ पर बीते 90 घंटे से फंसा हुआ है, लोगों को इंतजार था कि जल्द उसका रेस्क्यू होगा। प्रशासन की तरफ से भी लगातार ये दावे कर दिए जाते रहे कि 60 घंटे, 50 घंटे, 70 घंटे के बीच में उसका रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि ये जो समय है वो बढ़ता जा रहा है। लगभग 90 घंटे का समय यहाँ पर बीत गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर कहें तो अभी भी प्रशासन के हाथ अगर यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। ये जरूर है कि यहाँ पर अभी भी जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार यहाँ पर फंक्शन कर रही हैं। लगातार आप देख सकते हैं टनल में यहाँ पर किस तरह से जो जवान हैं उतरे हुए हैं और अभी भी टनल का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये जरूर बताया जा रहा है कि एक बड़ा रॉक यहाँ पर आया है, बड़ा चट्टान आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेस्क्यू है उसमें यहाँ पर परेशानी हो रही है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़े होता है कि आखिर इतनी बड़ी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है, इतने एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से देखने में आया था जब इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा था उस समय कई अलग अलग दूर से अलग अलग कंपनियों के भी एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाए गए थे। खुद यहाँ एससीसीएल के जो एक्सपर्ट हैं, जो खदान में काम करने वाले एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाया गया था। उसके बाद जो स्थिति लेकिन अभी तक दिख रही है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। अब भी केवल इंतजार और केवल इंतजार यहाँ पर चल रहा है और 90 घंटे का समय बीत गया है। कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितना समय और लगेगा। लगातार केवल एक जवाब अधिकारियों की तरफ से आता है कि वो प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द राहुल का रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति यहां पर दिखती है, केवल यहां पर इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। अब भी यहां पर राहुल की पकड़ से बिल्कुल जितेंद्र, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा और लगातार जितेंद्र जो है आकांक्षा वो वहां से अपडेट दे रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों को भी हम ये समझाना चाहेंगे कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने अंतिम चरण में जरूर है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि अंतिम चरण में जब होता है, जब टनल खोद लिया गया है और अब एक पत्थर है, अगर थोड़ी सी भी चूक होगी, लापरवाही होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन इस रेस्क्यू को किया गया है। और स्लो डाउन भी, या फिर इसको इस तरह से हम कहें कि थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसको समझते हुए धीरे धीरे करके राहुल तक पहुंचा जाएगा। जिस तरह से बीएमओ ने भी जानकारी दी कि राहुल की जो सेहत है उस पर भी लगातार नजर बना के रखा गया है।